हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय testyourprep.com। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के बाद ऑपरेटर्स से रिलेटेड जितने भी कोड्स हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे। एंड गाइस, इस कोर्स के लास्ट में मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स एंड कोड फॉर विन जैसे कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स के कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा, तो उसको भी आप इजीली कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, जान लेते हैं वही 4 स्टेप्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, जो हम फॉलो करने वाले हैं। कहाँ गए वो 4 स्टेप्स? जी हाँ दोस्तों, ये हैं हमारे वो 3 स्टेप्स जिनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशंस, फिर हम जानेंगे कोड का फ्लो कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन सी। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि ऑपरेटर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। 2 मिनट के लिए सी को भूल जाते हैं एंड बेसिक मैथ्स पे आते हैं, राइट। तो मैथ्स में जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ए नॉट ए 10 + 20 = 30। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हमने 2 नंबर्स हैं 10 और 20, उन दोनों को हमने प्लस किया। तो मैथ्स की टर्म्स में ये जो प्लस है, दिस इज आवर ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर, राइट। सिमिलरली मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ 50 / 10 = 5। इसमें जो हमारा डिवीजन है ये क्या है हमारा? ये भी हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर, जो हमारे 2 नंबर्स को डिवाइड करके हमें उसका क्वोशिएंट देगा। सिमिलरली हमारे पास मैथ्स में एक माइनस, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी प्रेजेंट होता है जो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आएगा। तो जिस तरह हम मैथ्स में ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं उसी तरह हमारे पास सी में भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो यानी कि जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है 10 + 20 = 30, तो इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट में हमारे पास 2 तरह के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। एक हमारा ये है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर चीज वही है, नाम चेंज हो गया। जहां ये एडिशन ऑपरेटर था मैथ्स के अंदर, वहां ये बन जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर सी के अंदर। एंड दूसरा टाइप हमारे पास प्रेजेंट है ये इक्वल्स टू, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है गाइस। असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम से हमें समझ में आ रहा है, असाइनमेंट यानी किसी चीज को असाइन करना। जैसे इक्वल्स टू जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे a = 5, इसका मतलब हम a की वैल्यू को 5 असाइन कर रहे हैं, a = 5। तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो आइए हम बात करते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स इन सी, तो हमारे पास जो है बेसिकली 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला आ गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है लॉजिकल ऑपरेटर्स। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है बिटवाइज ऑपरेटर्स। फिफ्थ टाइप हमारे पास आ जाता है जो मैंने अभी आपको बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। एंड सिक्स्थ में हमारे पास कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, इस टाइप के कुछ ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं सी के अंदर जो यूज होते हैं, राइट गाइस। तो हम इन सब का एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो आइए गाइस, हम पहले बात करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या? हमें पता है बेसिक मैथ्स में जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर आ जाते हैं? सिंपल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ इन सब का कैसे हम यूज़ करते हैं सी के अंदर, और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो मैंने लिखा है ये क्या होता है मैं आपको भी बता दूँ। ये है हमारे पास सी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस ऑपरेटर है हमारे पास, सिंपल एडिशन के लिए यूज़ होगा। माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक हमारे पास है डिवीजन ऑपरेटर, एक हमारे पास है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो गाइस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए, राइट, तो जैसे मैंने इंट ए इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर किया, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट पी इक्वल्स टू 2, राइट। तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ इंट डिवीजन इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, मैथ्स के टर्म्स में बात करें, तो हमें पता है कि इसका आंसर होगा 2.5, राइट। इसका आंसर होगा 2.5। लेकिन सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये दोनों ऑपरेटर्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। यानी कि सी या सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इन जनरल हम बात करें, तो जो हमारी ये स्टेटमेंट होगी ए अपॉन बी, ये हमको 2.5 नहीं 2 रिजल्ट देगी, बिकॉज दे बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हमें सिर्फ क्वोशिएंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमें रिटर्न करता है, हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रिटर्न करना, वो हमें रिटर्न करता है हमेशा क्वोशिएंट। और जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। यानी कि जब मैं आपको बोलूं कि a मॉड्यूलस या a परसेंटेज b क्या होगा, तब उसका आंसर आएगा 1, राइट गाइस, 1 ही आएगा। देख लेते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 एंड 1, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमारा आंसर क्या आया? 1। यानी कि डिवीजन रिटर्न करेगा क्वोशिएंट एंड मॉड्यूलस रिटर्न करेगा रिमाइंडर। हम बाद में इसका एक प्रोग्राम भी करेंगे। गाइस सेकंड टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 5, तो ये जो इक्वल्स टू है हमारा, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब वो किसी को वैल्यू असाइन करेगा। a इक्वल्स टू b लिखने की वजह से हमारे पास a में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, या यूँ कह लो a में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट। तो जो इक्वल्स टू है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू b, ठीक है। अगर a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 10 है, तो a इक्वल्स टू b की वजह से a की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी इन 10, ठीक है। इट इज सेम एज a इक्वल्स टू b। नेक्स्ट इज द प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। एग्जाम्पल a प्लस इक्वल्स टू b, ठीक है। दिस इज सेम एज a इक्वल्स टू a प्लस b। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इंट a इक्वल्स टू हमने 5 डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इसमें मुझे 5 ऐड करना है, तो दो तरीके हैं। मैं ओवरराइट कर सकता हूं वैल्यू को एज a इक्वल्स टू a प्लस 5, राइट। और हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं इंट a, मतलब इंट हमें लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम ऊपर एक बार ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जब हमें उसको करना है तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 5, राइट। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 5, विच इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। आप चाहे a इक्वल्स टू a प्लस 5 लिखें या आप a प्लस इक्वल्स टू 5 लिखें, दिस होल्ड्स द सेम मीनिंग। तो दिस इज द प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। सेम इज विद माइनस इक्वल्स टू ऑपरेटर, which means a equals to a minus b. The next is multiplication equals to, division equals to, and modulus equals to
will do the same job. थर्ड टाइप हमारे पास आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम से पता चल रहा है जो एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, राइट. तो जैसे हमारे पास ये है डबल इक्वल्स टू, ये हमें साफ बता रहा है डबल इक्वल्स टू यानी दो वैल्यूज में इक्वालिटी चेक करेगा कि दो वैल्यूज जो हैं, एक वैल्यू हमारे पास a है, एक वैल्यू हमारे पास b है. अगर वो दोनों सेम वैल्यूज हैं तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल 5 इक्वल्स टू 3. हमें सबको पता है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज इवैल्यूएटेड एज 0. यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखूं, int check equals to 5 equal to 3, राइट. एंड अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, printf %d हम लिखेंगे बिकॉज इंटीजर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे %d, एंड मैं प्रिंट करा दूं चेक, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आएगा 0. सिमिलरली अगर मैं लिखूं int check equals to 2 equal to 2, राइट. और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊं कि चेक को, तो मेरे पास आंसर आएगा 1. तो मेरे पास आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1, ठीक है. बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसने रिटर्न किया क्या? 1. एंड 5 इक्वल्स टू 3 इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो उसने रिटर्न किया क्या? 0. तो दिस इज व्हाट डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर इज. सिमिलरली वी हैव ग्रेटर देन, ट्रू है इसीलिए 1, इसीलिए 1. लेस, 5 इज लेस देन 3, फॉल्स इसीलिए 0. नॉट इक्वल टू, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, दिस इज करेक्ट इन मैथ्स बट रॉन्ग इन सी. हमारे पास ये सिंबल अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए वी यूज एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू, विच इज व्हाट exclamation equals to is not equal to. जैसे 5 is not equals to 3 is a true statement, तो हमारे पास आंसर आया 1. Similarly greater than equal to and less than equal to, 5 is greater than equal to 3, true है. 5 is less than equal to 3, false है. तो ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर. फोर्थ टाइप हमारे पास होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी इसका भी नाम सजेस्ट कर रहा है हमें लॉजिक डिफाइन करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फर्स्ट टाइप है डबल एंड, ठीक है. डबल एंड हम कैसे यूज करते हैं? जैसे हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने लिया int a इक्वल्स टू है 5 एंड int b इक्वल्स टू है 2, ठीक है. अगर हम बात करें कि a इक्वल्स टू 5, अभी हमने पीछे पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर a इक्वल्स टू 5, विच इज ट्रू क्योंकि a की वैल्यू भी 5 है एंड a की वैल्यू 5 है एंड a इक्वल्स टू 5 है. एंड मैं इसमें बोलता हूँ एंड b इज ग्रेटर देन 5, तो क्या ये स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू होगी? जब बताओ. a इक्वल्स टू 5, इतना पार्ट ट्रू है बिकॉज a की वैल्यू 5 है. b इज ग्रेटर देन 5, b इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है. यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 2 है. 2 जो है हमारा इज लेस देन 5, यानी कि जब हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, इसका मतलब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है. एंड का मतलब है बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू. यहाँ पे हम बोथ की जगह ऑल का यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशंस के साथ भी यूज हो सकता है. ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, ठीक है. जहां हमारा एंड लग गया, इसका मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखी थी
a equals to 5 and b is less than true, इसका आंसर हमारे पास आता 0। बट अगर स्टेटमेंट ये होती तो यहाँ पर हमें पता है a equals to 5 भी ट्रू है, b is, यहाँ मैंने गलती कर दी, b is less than 5, b is less than 5 भी ट्रू है, तो इसका आंसर हमारे पास आता 1। C के अंदर आप याद रखना true means 1, false means 0। तो जब भी हमें false की बात करनी होगी उसका मतलब है इंटीजर की टर्म्स में वो होगा 0। जब भी हमें ट्रू की बात करनी होगी इंटीजर की टर्म्स में वो होगा 1। ऑलराइट, सिमिलरली हमारे पास है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0। फॉर एग्जांपल इफ c equals to 5 then expression not c equals to 5 equals to 0। 0 क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने बोला है नॉट c डबल इक्वल्स टू 5। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर कंपेयर करेगा कि c की वैल्यू क्या है, अगर 5 है तो ट्रू, 5 नहीं है तो फॉल्स, बट हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कभी, नॉट मीन्स व्हाट? कॉम्प्लीमेंट, नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो जब हमने नॉट c इक्वल्स टू 5 किया, इसका मतलब ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब c की वैल्यू 5 नहीं होगी, वो तब ट्रू रिटर्न करेगा जब c की वैल्यू 5 नहीं होगी। तो इस केस में c की वैल्यू 5 है एंड हमने एक्सप्रेशन लगाया c नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन तो ट्रू है, c की वैल्यू 5, इसीलिए उसने रिटर्न किया 0। अगर यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर नहीं होता तब वो रिटर्न करता 1, बट अभी उसने रिटर्न किया क्या? 0। दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉजिक। फिफ्थ टाइप है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स यानी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं ना, बिट्स 1 0 1 0 0 1, ये हमारे पास बाइनरी एक नंबर है, राइट। इसमें बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं। कितनी बिट्स हैं? 6। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या काम करता है? वो बिटवाइज कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, बिटवाइज कैलकुलेशंस। आगे हम कभी प्रोग्राम पढ़ेंगे ना जब, तब मैं आपको बताऊंगा ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसमें बताऊंगा हम ये कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिटवाइज कैलकुलेशंस, ऑलराइट। अब हम देखते हैं पहला ऑपरेटर, ये है हमारा एंड ऑपरेटर। तो जैसे हम एक बाइनरी नंबर मान के चलते हैं 1 0 0 1 0 1। ठीक है, जब हम इसको लॉजिकल एंड करते हैं किसी के साथ, मान लो 1 1 1 1 1 के साथ किया, राइट। तो हमें पता है जब हम ट्रूथ टेबल बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमें पता है कि 1 and 1 का आउटपुट हमारे पास ऑलवेज 1 आता है, राइट। सिमिलरली हमारे पास 1 and 0 का आउटपुट 0 आता है, एंड इसी तरह से हमारे पास 0 and 0 का आउटपुट 0 आता है, एंड हमारे पास 2 बिट्स में 0 and 1 का आउटपुट भी 0 आता है। यानी कि सिर्फ 1 1 के केस में आउटपुट 1 आएगा, एंड के केस में। तो जब हम इसको एंड करेंगे, ठीक है, एंड करेंगे तो 1 1 का आउटपुट 1 0 1 0 0 1, ये हमारा आउटपुट होगा, राइट। सिमिलरली ये हमारे पास और, हम और का भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, राइट। और के ट्रुथ टेबल में क्या होता है? 1 और 1 का और इज 1, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 1 और 0 का और इज 1, राइट। 0 and 0 का और इज 0 and 0 का और इज 0। तो उसी तरह से हमारे पास और ऑपरेटर है। सिमिलरली दिस कैप इज एक्सक्लूसिव और, राइट। एक्सक्लूसिव और यानी हमें पता है एक्सक्लूसिव और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट हाई होगा, राइट। तो हमारे पास 2 बिट्स हैं, जैसे
तो 1 1 हमारा 1 आउटपुट देगा, 1 0 हमारा 1 आउटपुट देगा, 0 1 हमारा 1 आउटपुट देगा, एक्सक्लूसिव और, राइट। ये जो ऑपरेटर है कैप ऑपरेटर, इसको हम यूज कर सकते हैं आगे कोड हम जैसे करेंगे कि टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स, नंबर ऑफ नंबर्स हु हैव ऑड एज वंस यूनिट, तो हम इस और को यूज करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यू नो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर याद है, जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर लिखा है 1001, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1001 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0110, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारा शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट राइट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल 1001, अगर मैं इसको शिफ्ट लेफ्ट करूं तो एक एक बिट को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, यानी कि यह हमारा बन जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पर आ गया 0। सिमिलरली जो हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है 1001, उसको जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 0 0 1 एंड 0। देखा आपने, यहाँ से एक एक बिट को मैंने राइट शिफ्ट किया, क्या किया मैंने, राइट शिफ्ट, और यहाँ पर आया 0। तो ये हमारे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। लास्ट हमारे पास गाइस टाइप आती है मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मिसलेनियस ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, पहला आ जाता है हमारे पास कॉमा, पहला आ जाता है हमारे पास कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर कैसे काम करता है, जिसे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे int a इक्वल्स टू 5, int b इक्वल्स टू 5, राइट। तो हम इस चीज को सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, कैसे, int a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5, या हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं int a, ये होती है ना हमारी डेफिनेशन, ये होती है हमारी क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन। एंड ये जो हमने किया इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। तो जैसे हम int a इक्वल्स टू 5, int a एंड int b डिफाइन कर सकते हैं, इसी चीज को हम सिंगल लाइन में int a, b भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमें int वेरिएबल को लगाने की, डेटा टाइप को लगाने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक बार उसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला हमारा था कॉमा ऑपरेटर, पहला हमारा था कॉमा ऑपरेटर। सेकंड हमारे पास आता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स क्या है, मान के चलते हैं मेरे पास एक ये स्टेटमेंट है int a इक्वल्स टू 5, ठीक है, हमने इसमें अगर 2 ऐड करना है, ठीक है, हमने इसमें +1 करना है, तो हम कैसे करेंगे, int a इक्वल्स टू a + 1, ठीक है, तो a की वैल्यू विल बिकम 6। वही सेम चीज हम इस ऑपरेटर को एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं a++। ये ++ ऑपरेटर, पोस्टफिक्स ऑपरेटर जो है वो है ++, -, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। a++ का मतलब है सेम थिंग, बट इसमें एक बात होती है कि a++ लिखने के बाद पहले a की वैल्यू रिट्रीव होती है, उसके बाद प्लस होती है, यानी कि a की वैल्यू पहले रिट्रीव होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। ये मैं आपको एक कोड के थ्रू समझाऊंगा, बट अभी के लिए a++ मीन्स दिस सेम थिंग। सिमिलरली हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं, राइट। थर्ड हमारे पास आता है प्रीफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स ऑपरेटर, अगर पोस्ट पीछे लगा तो प्री,
आगे लगेगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास इनिशियली a की वैल्यू 5 थी एंड मैं प्लस प्लस a लिखता हूँ और फिर प्रिंट कराता हूँ a को, तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर a की वैल्यू हमारी 5 थी, a को मैं प्रिंट कराता हूँ a प्लस प्लस से, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 5। बट अगर मैं एक बार और प्रिंट कराता हूँ a को, देन हमारी वैल्यू होगी 6। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया प्लस प्लस बाद में है, पहले a है। इमेजिनरी अगर हम कर्सर मान के चलें, उसने यहाँ देखा a की वैल्यू है 5, ठीक है, स्टेटमेंट को भूल जाओ। यहाँ पर आके उसने किया a प्लस प्लस, तो पहले उसने a की वैल्यू 5 लिखी, फिर उसने प्रिंट किया a जो कि है हमारा 5, एंड उसने कर दिया प्लस प्लस, यानी कि a को बना दिया है अपने पास, उसने स्टोर कर लिया है a को 6, बट अभी प्रिंट नहीं किया। फिर जब हमने दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, तब उसने a की वैल्यू को प्रिंट किया 6। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स, राइट गाइस। प्रीफिक्स एंड लास्ट जो हमारे पास टाइप का ऑपरेटर होता है सी के अंदर, उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यही ऑपरेटर हमारे पास सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है एंड जावा में भी होता है। ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह हमारे पास होता है। टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स में एक स्टेटमेंट डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, a ग्रेटर देन b, स्पेस देके लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, क्वेश्चन मार्क a कोलन b। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, देखने में अजीब लग रही है बट इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हमारी a की वैल्यू थी 2, हमारी b की वैल्यू थी 5, राइट। तो ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है, अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंडीशन, पहले आता है हमारे पास कंडीशन, देन हमारे पास आता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है। अगर हम कंडीशन की बात करें तो व्हाट इज आवर कंडीशन, कंडीशन इज a greater than b। ऑप्शन 1 इज व्हाट, ऑप्शन 1 इज a, ऑप्शन 2 इज व्हाट, ऑप्शन 2 इज b। यही है हमारे पास, ये हमारी कंडीशन है कि a greater than b है या नहीं, ये हमारी कंडीशन है। ये हमारी ऑप्शन 1 है, या तो a होगा बड़ा या तो b होगा बड़ा, राइट गाइस। यही ऑप्शन है हमारे पास, या तो a होगा बड़ा या तो b होगा। तो अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, राइट, 2 5 से बड़ा नहीं है। तो इसमें अगर हम प्रिंट करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो हमारा आंसर प्रिंट होगा b। हमारा आंसर क्या प्रिंट होगा, b, बिकॉज b इज ग्रेटर देन a, राइट, टर्नरी ऑपरेटर। तो यही चीज़ अब हम जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसको हम कोड्स के थ्रू करके देखेंगे। गाइस मैं आ गया हूँ अपने कंपाइलर पर, एंड जो पहला कोड हम करने वाले हैं वो है फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने जो भी आपको समझाया उसको मैं आपको प्रूफ देता हूँ। इंटीजर हमने डिक्लेयर किया a, ठीक है, एक हमने इंटीजर डिक्लेयर किया b, ये हमारे 2 नंबर्स हैं। तो हम इनपुट भी यूजर से लेंगे, तो हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटर 2 नंबर्स। गाइस ये लिखना सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें पता चले कि कोड का फ्लो कैसा है, कोड ऊपर से नीचे कैसे काम कर रहा है, इसीलिए ये हम लिख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना जब आप इनिशियल स्टेजेस में कोड को समझ रहे हो, ठीक है। printf एंटर 2 नंबर्स। अब हमने ये printf लिख दिया जो हमें एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। चाहो तो आपको मैं लाइन बाय लाइन इसको रन करके दिखा सकता हूँ। इस पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ आउटपुट आएगा एंटर 2 नंबर्स। देखिए हमारे पास ये आउटपुट आ गया एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। अब
मैं दो नंबर्स को स्कैन करूंगा, स्कैन एफ, क्योंकि हमें इनपुट लेना है, %t, हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, दो इंटीजर वैल्यूज हैं इसीलिए दो बार %d, एंड %a, %b। गाइज %% की गलती मत करना, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। जब भी हमें इनपुट लेना है इंटीजर्स, डबल, फ्लोट, किसी भी डेटा टाइप में, तो हमें %% लगाना नेसेसरी होता है। तो हम यहाँ पे दो नंबर्स इनपुट करेंगे, 10 एंड 20, ठीक है। अगर आपको देखना है कि हमने कौन से दो नंबर्स इनपुट किए, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं printf, और हम यहाँ लिख सकते हैं numbers input by you are एक \n to print the output in next line, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं printf %d, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं number 1 equals to %d, comma number 2 equals to %d, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा a, b। तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा number 1 equals to 10 एंड number 2 equals to 20। रन करके देखते हैं, देखिए number 1 equals to 10, number 2 equals to 20, ठीक है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, हमें लार्जर ऑफ द टू नंबर्स फाइंड करना है। तो अब टर्नरी ऑपरेटर को हम यूज करेंगे और हम एक वेरिएबल में ही इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे जिसका नाम होगा लार्ज। इन लार्ज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब इसको समझना कोई टफ नहीं है, जस्ट आपको जो लॉजिक है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। इंट लार्ज, ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 2 है। क्या ए, ध्यान से देखना मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या ए बी से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क। अगर है तो ए प्रिंट हो, अगर नहीं है तो बी प्रिंट हो। सिंपल, वेरी सिंपल गाइस। हमने इसको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया है, जो भी हमारा आंसर आएगा ए या बी, 10 या 20, वो इस लार्ज में स्टोर हो जाएगा। तो हमने किया इंट लार्ज इक्वल्स टू, क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो ए प्रिंट हो, नहीं है तो बी प्रिंट हो। तो आपको पता है इसमें आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए बी, 20, बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन ए। तो हम देख लेते हैं प्रिंट करके, printf लार्जर वैल्यू इज %d लगाएंगे एंड लार्ज। तो लार्जर वैल्यू इज व्हाट, लार्ज। रन करके देखते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, लार्जर वैल्यू इज 20। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। 10 इज ग्रेटर देन 20 जो कि फॉल्स था, इसीलिए ये ना प्रिंट होके b प्रिंट हो गया। यानी कि इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो लार्ज की वैल्यू हो गई b। वहीं अगर मैं वैल्यूज चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे 10 की जगह 60 डाल दूं, तो हमारा लार्ज जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a, बिकॉज 60 विल बी ग्रेटर देन 20, सो इट विल प्रिंट a। रन करके देखते हैं, लार्जर वैल्यू इज 60, राइट गाइस। तो ये था पहला कोड। नेक्स्ट हमारा कोड है गाइस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर के लिए, जो मैंने आपको बताया था। प्रीफिक्स ऑपरेटर जैसे कि a++ या पोस्टफिक्स ऑपरेटर जैसे कि ++b, ठीक है। सो क्या होता है उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int a इक्वल्स टू 5, राइट। अब मैंने एक सिंपल printf स्टेटमेंट लगाई है, printf %d a++। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या मैंने आपको कहा था कि a++ का मतलब होता है सेम एज a+1, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि पहले वो a प्रिंट करेगा, फिर वो ++ बाद में करेगा, ठीक है। तो a++ का आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आउटपुट 5, हमारे पास आउटपुट आएगा 5। अब 5 प्रिंट करने के बाद अगर उसने ++ किया है तो नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू 6 होनी चाहिए,
तो अगर मैं printf%d लिखता हूँ कि हमारा a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ a को, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए बेसिकली 6। हमारा आउटपुट आना चाहिए 6। देखना नेक्स्ट लाइन में हमें आउटपुट मिलेगा 6, a इक्वल्स टू 6। यानी कि पहले उसने a को प्रिंट किया 5, फिर उसने लिखा प्लस प्लस, फिर हमने a को जब सेकेंड टाइम प्रिंट करवाया तो उसने प्रिंट किया 6। वहीं गाइज अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ a इक्वल्स टू 5 के बाद a प्लस प्लस, अब क्या होगा, अब हमारा इस स्टेटमेंट के बाद वो यहाँ पे आके a को प्लस कर देगा। जब वो इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा तब ऑलरेडी a की वैल्यू प्लस हो चुकी होगी, इसीलिए हमारा आंसर आएगा 6। दोनों केस में हमारा आंसर आएगा 6। दोनों केस में हमारा आंसर आएगा 6। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर की। तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ b इक्वल्स टू 10। अगर मैं इसमें लिख दूँ माइनस माइनस b, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट printf के अंदर लिखूँ printf%d b इक्वल्स टू माइनस माइनस b, तो इस केस में क्या होना चाहिए? क्या इस केस में आंसर 10 प्रिंट होगा जैसे यहाँ पे हुआ था? नहीं, इस केस में आंसर प्रिंट होगा 9, बिकॉज जब वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तब उसको पहले माइनस माइनस ऑपरेटर दिखेगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि पहले उसको b में से -1 करना है, फिर उसको b प्रिंट करना है। तो हम देखते हैं क्या आंसर आया है। हमारा आंसर आया है 9। हमारा आंसर आया है 9, जो उसको प्रिंट करना चाहिए था। तो ये था प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स C में। तो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। तो हम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमने पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस एंड माइनस। फिर हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट। फिर हमने पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, है ना। फिर हमने थर्ड टाइप पढ़ी थी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये था। फिर हमने पढ़े थे बिटवाइज ऑपरेटर्स जैसे कि एंड, और, राइट। एंड हमने पढ़ा था उसमें एक लॉजिकल शिफ्टिंग ऑपरेटर्स, राइट। तो हमने ऑपरेटर्स पढ़े डिफरेंट टाइप्स, एंड हमने उनके कोड्स देखे कि हम उनको कोड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस हमने पढ़ा पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। तो गाइस इनके कोड्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके कोड्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत जल्दी भूलेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत जल्दी भूलने वाला होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके कोड्स की प्रैक्टिस कर लें। अभी आप उतना नहीं सीख पाए हैं कि आप हाई लेवल के कोड्स कर सकें, बट यस सिंपल कोड्स खुद से सोच के, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स, इंक्रीमेंटिंग नंबर्स यूजिंग पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स, ये सब कोड्स आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। मीट यू इन द नेक्स्ट वन।